नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद चौंकाने वाला खबर लेकर के आया हूं और खबर है परमबीर सिंह और रोहन रॉय के बारे में। मुझे मालूम है कि हमारे जो दर्शक हैं और खासतौर से एसएसआर वॉरियर इंतजार कर रहे हैं हर दिन नए अपडेट का। तो आपके लिए एक नया अपडेट मैं लेकर के आया हूं। अपडेट है कि परमबीर सिंह के बारे में राजनीतिक हलकों में अब चर्चा हो रही है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे जैसे 30 अप्रैल नजदीक आएगा, दिशा और सुशांत के केस के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, गुनहगार हैं, उसके ऊपर गाज गिरना शुरू हो जाएगा। इधर पहलगाम की घटना के बाद पूरे देश भर में खून खौला हुआ है। पूरा एक एक भारतवासी चाहता है कि पहलगाम के हत्यारे का चुन चुन करके हिसाब हो और जिस किसी ने भी पहलगाम में यात्रियों पर, जो सैलानी गए थे, जो पर्यटक गए थे, धर्म पूछ करके जिस जिसको मौत के घाट उतारा गया है, उसको चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाया जाए, क्योंकि उन्हें जन्नत तो नसीब होगी नहीं। पूरे देश में यह माहौल बन रहा है और इसी बीच अब राजनीतिक हलकों में यह बात भी होने लगी है कि साहब अब बहुत ज्यादा पाप नहीं करना है, बहुत पाप हो गया और इस पाप सबका ये प्रायश्चित हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो हमारे ऊपर अब हमले हो। तो खबर आ रही है, अंदर की खबर, कि परमबीर सिंह के खिलाफ पूरी तरह से ताना बाना बुन। 30 अप्रैल को जब हाई कोर्ट का नोटिस आने वाला है, पुलिस के पास वो नोटिस पहुंचने वाला है कि आपने सतीश साल्यान की जो याचिका थी, जो आपके पास एक प्रेयर गया था, कंप्लेन गया था, आप हमारी बेटी के बलात्कार और हत्या का जांच करिए। हमारी बेटी देश के लिए अपनी जान गंवाई है। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी एक बहुत बड़े गैंग को एक्सपोज कर रही थी और उसमें हमारी बेटी के साथ अत्याचार हुआ। गुनहगारों ने जो ज्यादती की है वो एक बड़े रैकेट का हिस्सा है और उसी बड़े रैकेट को संरक्षण दे रहे थे माननीय परमबीर सिंह। परमबीर सिंह के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि परमबीर सिंह वो एक ऐसा ब्लॉट है, एक ऐसा दाग है, बदनुमा दाग है पुलिस की वर्दी पर, जिसे अब पूरी तरह से एक्सपोज होना ही चाहिए और वो एक्सपोज पूरी तरह से हो चुका है। तो जब 30 अप्रैल को पुलिस को नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, तो उसके पहले पुलिस अब अपनी फेस सेविंग में लग गई है, अंदर की खबर की। और राजनीतिक हलकों में भी परमबीर सिंह से पाला झाड़ने का मन बन गया। राजनीति में जो लोग हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब जनता का मूड पॉलिटिशियन के खिलाफ हो जाएगा तो नेता किसी को भी झटक सकता है, किसी से भी पल्ला झाड़ सकता है, क्योंकि वो जनता की बगावत मोल नहीं लेगा। और वही हुआ परमबीर सिंह के मामले में। जनता की बगावत अब कोई नेता लेने की स्थिति में नहीं और नेताओं ने साफ साफ कह दिया है कि मैं किसी भी सूरत में अब ऐसा कोई कृत्य नहीं करने वाला हूं जिससे कि मेरी भद पिटे, मेरी बदनामी हो और लोग मुझे शक की निगाह से देखें। तो कहा जा रहा है, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से यह बात मैं बता रहा हूं, विश्वस्त सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि परमबीर सिंह ने ही पूरा मैनेज किया था
उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की हर गुनाह पर पर्देदारी करने के लिए इसी ने वो ताना बाना बुना था। अब जैसे ही वर्तमान सरकार को, सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को इस बात की जानकारी हुई, जो पहले ये कह रहा था कि नहीं साहब ये मीडिया वाले तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, मीडिया वालों की बात पर आप भरोसा मत कीजिए, उन पर यकीन मत कीजिए, सच्चाई ये है कि इसमें कुछ हुआ नहीं है और दिशा ने तो सुसाइड, सुशांत ने सुसाइड कर लिया था। दोनों एक कोइंसिडेंस था जिसकी वजह से दोनों ने सुसाइड कर लिया था। और यही बात परमबीर सिंह बार बार अपने आसपास के नेताओं को कन्विंस करने की कोशिश करता था, क्योंकि ये खुद एक पार्टी बना हुआ है और मुंबई के जितने कुकृत्य सब पर पर्देदारी का काम परमबीर सिंह लगातार करता रहा है। बल्कि पर्देदारी नहीं, संरक्षण देने का काम किया है। जो हमारे शो में जो 2 डीसीपी, एक एसीपी और एक डीसीपी लेवल के अधिकारी आए थे, उन्होंने खुद कहा कि कैसे परमबीर सिंह हर हत्या को सुसाइड में कन्वर्ट करा देता है, कैसे सचिन बाजे इस काम में निपुण था, कैसे सचिन बाजे ने कूपर हॉस्पिटल को एक प्रकार से अपने कब्जे में किया हुआ था और जैसा चाहिए वैसा मनमाफिक रिपोर्ट वहां के डॉक्टरों से लिखवा लेता था। ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर ने बताई और पुलिस महकमे के अंदर सूत्रों के हवाले से मैं बता रहा हूं, भयंकर विद्रोह हो चुका है परमबीर सिंह के खिलाफ और सचिन बाजी और उद्धव ठाकरे के भयंकर विद्रोह की खबर आ गई। सभी इंतजार कर रहे हैं कि 30 अप्रैल का वक्त कैसे आए कि कैसे हम जाकर के बताएं कि साहब मलबानी पुलिस स्टेशन को सचिन बाजे कंट्रोल कर रहा था और सचिन बाजे को निर्देश सीधे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दे रहा था और इस सब की जानकारी परमबीर सिंह को थी और परमबीर सिंह इस सब पर पर्देदारी कर रहा था। परमबीर सिंह या तो बहुत मोटा पैसा खाया था या इन्फ्लुएंस में कोई काम कर, अब क्या खाया था नहीं खाया था तो परमबीर सिंह के जैसे ही संपत्ति की, बेनामी संपत्ति की जांच होगी पता चल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि परमबीर सिंह की जो हैसियत है वो कम से कम 1000 करोड़ रुपए, कोई कहता है 500 करोड़ की है, कोई कहता है 200 करोड़ की है, करोड़ों की तो होगी ही होगी परमबीर सिंह की हैसियत। तो अब परमबीर सिंह की जांच भी होगी और परमबीर सिंह को कस्टडी में भी लिया जाएगा और परमबीर सिंह जिस मुंबई पुलिस से भागा फिर रहा था अपने आखिरी दिनों में, अब वही मुंबई पुलिस परमबीर सिंह के हाथों में हथकड़ियां लगाने की तैयारी कर रहा है। कोई रास्ता नहीं बचा है। अभी तक कुछ नेता, जिसमें बीजेपी के भी नेता शामिल थे, वो परमबीर सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनमें से कुछ लोगों का हाथ इन सारे कुकर्मों में है, इन सारे कुकर्मों में है ऐसा प्रतीत होता है। कुछ लोगों का, बड़े लोगों का नहीं, कुछ लोगों का हाथ है जो अंदर तई इसको मैनेज करने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन अब देवा भाऊ ने हाथ झटक दिया है। देवा भाऊ ने कहा कि नहीं नहीं साहब, नथिंग डूइंग, हम इसको कोई सेव करने की स्थिति में नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ना बचाएंगे और ना ही हम किसी को फंसाएंगे। देवा भाऊ का स्टैंड क्लियर है, पुलिस अपना जांच करेगी और जो इसमें अपराधी पाया जाएगा उसे पुलिस गिरफ्तार करेगी। 30 अप्रैल का वक्त आने के पहले अदालत में यह पूछा जाए कि 1 महीने के बाद या फरवरी में, जून फरवरी आते आते दिशा सालियान का जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ, वो क्लोजर रिपोर्ट था एक्सीडेंटल डेथ का। उसका आधार क्या था? सबूत बिल्कुल उलट है और वो सबूत चीख चीख करके कह रहा है कि दिशा ने आत्महत्या नहीं की, दिशा का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ, उनके साथ रेप किया गया। तो फिर मुंबई पुलिस ने यह क्लोजर रिपोर्ट कैसे दी? सबूतों के आधार पर मुंबई पुलिस, तब की मुंबई पुलिस, खासतौर से मलबानी पुलिस स्टेशन पूरी तरह से फंस चुकी है। अब मलबानी पुलिस स्टेशन के उस वक्त के जितने भी सिपह सालार थे, इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी उस जोन के विशाल ठाकुर,
और जो बाकी लोग थे और जो जो कांस्टेबल थे, वो सारे लोग अब पल्ला झाड़ेंगे। वो कहेंगे कि साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये उस वक्त तो सचिन बाजे ले रहा था। सचिन बाजे कहेगा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और परमवीर सिंह की बात सुन रहा था। सचिन बाजे ऑलरेडी मनसुख हिरेन के केस में, मर्डर केस में जेल में है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सचिन बाजे नहीं चाहेगा कि ये दूसरा मुकदमा हमारे खिलाफ चलना शुरू, तो सचिन बाजे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करेगा और कहेगा कि इसमें परमवीर सिंह की भूमिका है। लेकिन सचिन बाजे भी ये कहकर के नहीं बचेंगे, क्योंकि सचिन बाजे के खिलाफ तो पुख्ता सबूत हमारे पास है, पुख्ता सबूत।